दोस्तों, ये कहानी उन लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी जो कभी न कभी आपकी तरह थे, लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थितियों के आगे अपने घुटने नहीं टेके और आज अपने कार्य से इतनी सफलता पाई कि आज दूसरों को मोटिवेट करने के लायक बन पाए हैं। सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता ज़रूर है जो चीज़ें आपके विरोध हो रही हो और हर तरफ से निराशा मिल रही हो। चाहे आप एक प्रोग्रामर हो या कुछ और, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े हो रहे हैं जहाँ सब कुछ गलत हो रहा है। अब चाहे कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे कभी किसी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या कोई फैसला हो सकता है जो कभी बहुत भयानक साबित हुआ हो, लेकिन सही मायने में असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारा काम कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सब कुछ सही ही हो रहा होता है, लेकिन अगर आप इस वजह से काम करना छोड़ देंगे तो ये सही नहीं है। हेनरी फोर्ड जो मिलियन और फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 अलग अलग बिजनेस में फेल होने के कारण, कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक मिलियन कंपनी के मालिक हैं। अगर असफलता की बात की जाए तो थॉमस एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उसने लगभग 1000 बार प्रयास किए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाते थे और 7 साल की उम्र तक लोग उनको दिमागी रूप से कमज़ोर मानते थे, लेकिन वो अपनी सिद्धांतों के बल पर दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। अब जरा सोचो, अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या एडिसन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देता, आइंस्टीन भी खुद को दिमागी रूप से कमज़ोर मान जाता, तो क्या होता? हम बहुत सारे महान आविष्कारों से अनजान रह जाते। दोस्तों, असफलता सफलता से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता का सही रास्ता दिखाती है। किसी महापुरुष ने बात कही है कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग अपने भाग और परिस्थितियों को कोसते हैं। अगर किसी काम में असफल हो गए तो क्या हुआ, ये अंत तो नहीं है ना, फिर से कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, असफलता तो सफलता की एक शुरुआत है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश और मेहनत के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, हमें डर होता है कि कहीं हम हार ना जाएं, कहीं हम इस बिजनेस में फेल ना हो जाए, लेकिन एक बात याद रखना, मन के डर से जीतना बहुत ज़रूरी है। हिरन के दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, वहीं बाघ की दौड़ने की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती, लेकिन फिर भी हर बार बाघ हिरन का शिकार कर लेता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हिरन के मन में डर होता है कि बाघ से जीत नहीं पाएगा, और इसी डर की वजह से वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है। हिरन के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है। मन का डर हमेशा आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है, वो कभी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। याद करो अपने बचपन को, जब हम छोटे थे और हमें साइकिल चलाने की जिद होती थी। उस वक्त हमारी साइकिल हमसे कई गुना ज़्यादा भारी होती थी, लेकिन फिर भी हम उसको चलाने की जिद करते थे। उस वक्त हम खूब गिरते, हमें बहुत चोट लगती, उस चोट को हम नहीं देखते थे। बस हमारे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि हमें साइकिल चलाना सीखना है, और हम कोशिश करते थे साइकिल के साथ चलते, पैदल ही चलते ज़रूर थे। हमने धीरे धीरे पैडल मारना सीखा और एक टाइम ऐसा आ गया कि हमने साइकिल चलाना सीख लिया। टाइम हमें डर का एहसास नहीं था, दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ थी कि हमें साइकिल चलाना सीखना है, और हमने कर दिखाया। तो इस स्टोरी से मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप किसी भी फील्ड में हो, कोई भी काम कर रहे हो, आपको अपने मन से जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो अपार क्षमता होने के बावजूद भी कभी सफल ही नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी कही हुई बातें आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। जब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सुनते रहिए इस्माइली खान मोटिवेशन।